तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। साइन ए आपके पास क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए और टेन ए। तो सबसे पहले जो अगर साइन ए दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये हमारा देखो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एंगल ए चाहे इसे ले लो या इसे ले लो, बट इसे लेने की गलती मत करना, ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो, तो मैंने इसे ए ले लिया है, ये बी हो गया है और ये आपका सी हो गया है। ठीक है, तो साइन ए सबसे पहले देखो यहाँ पे आप लिखो कि आपके पास क्या है, साइन ए कितना है 3/4। बट साइन थीटा होता किसके इक्वल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इक्वल्स टू यहीं पे लिख दो आप पी अपॉन में एच। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहां से हमें पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो साइन ए क्या है 3/4, मतलब एंगल ए की अगर हम बात करें तो एंगल ए का ये जो पी है 3 है, तो मतलब परपेंडिकुलर 3 है, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है बीसी, तो ये हो गया आपका 3 एंड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 4, तो मींस ये आपका हो गया 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, तो ए बी फाइंड करने वाले हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 4 है आपके पास, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता तो ए बी लिख लेते हैं हम परपेंडिकुलर का, या आप परपेंडिकुलर का पी लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस बेस तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस 9। नाउ 9 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, और 16 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 7, तो ए बी का स्क्वायर हमें मिला 7, तो स्क्वायर यहां से हटाओगे तो √7 आ गया आपका ए बी। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो ए बी आपके पास क्या आ गया √7, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, ये आपका है √7। हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए एंड टेन ए। तो कॉस ए कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखो, तो कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास, एंगल ए का बेस ध्यान से देखो क्या है, तो ए बी है, तो ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी है, तो ए बी की वैल्यू क्या है √7 एंड ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो ये आपका आंसर होगा। तो कॉस ए क्या आ गया हमारा, तो कॉस ए विल बी इक्वल्स टू √7/4। आप चाहो तो इसका आंसर पीछे से चेक कर सकते हो, कॉस ए आएगा √7/4। सिमिलरली टेन ए, तो टेन ए जो हम फाइंड करेंगे, तो टेन ए देखो हमारा क्या आ जाएगा, टेन ए इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए के लिए, एंगल ए का परपेंडिकुलर है बीसी, तो बीसी अपॉन में बेस तो ए बी, तो टेन ए क्या आ गया हमारा, तो बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू 3 है, तो 3 अपॉन में ए बी, तो ए बी क्या है √7, तो अपॉन में √7, तो टेन ए क्या आ गया हमारा 3 अपॉन में √7। अब सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व किया है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर चेक करते हैं, 8.1 का हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जो आपका बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इन्होंने थोड़ा सा आपके साथ घटिया मजाक किया है। इन्होंने क्या किया है, जो यहाँ अपॉन में नंबर था उसे इन्होंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अगर ये मल्टीप्लाई में लेके गए तो आप इसे वापस से क्या करोगे, डिवाइड में लेके आ जाओगे। मीन्स हमें दिया गया है, इन्होंने क्या दिया है हमें कि 15 टाइम्स कॉट ए इक्वल्स टू 8। हम क्या करेंगे, कॉट ए इक्वल्स टू 8 अपॉन में 15 क्या मल्टीप्लाई में, राइट साइड लेके जाओगे तो डिवाइड में, तो कॉट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 अपॉन में 15। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ए की बात कर रहा है तो इसे ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी, तो कॉट ए इक्वल्स टू 8/15 है, तो कॉट होता क्या है
फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। इससे पता चला कि एंगल ए जो है, इस एंगल ए का बेस हमें 8 दिया हुआ है, तो एंगल ए का बेस क्या होगा, ये ए बी, तो ये 8 है, और परपेंडिकुलर, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर ये बी सी होगा, तो ये आपको 15 दिया गया है। अगर ये 8 है, ये 15 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या फाइंड कर लोगे, ए सी। लिखो यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से आपका जो डाउट क्लियर हो रहा होगा, और चैप्टर वाइज जो हम आपके लिए हर एक क्वेश्चन का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आए, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नाउ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, नहीं पता, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस तो 15 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 15 का स्क्वायर 256। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, और ये आपका हो गया 6 प्लस 5 11 1 12, ये हाइपोटेन्यूज हमारा गलत आ रहा है। 15 का स्क्वायर 225 होगा, 256 नहीं 225 होगा। नाउ तो 225 में 6 ऐड करो, 64 ऐड करोगे तो 60 एंड 289। तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 289, और 289 किसका स्क्वायर है, तो 17 का। तो AC क्या आ गया हमारे पास, 17 आ गया। तो AC की वैल्यू क्या है, 17। हमने अब AC फाइंड कर लिया है। अब बाकी वैल्यू आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे, साइन ए फाइंड करना है, तो ये रहा हमारा साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल ए का, BC, अपॉन में H तो AC। तो साइन ए इक्वल्स टू BC की वैल्यू 15 और AC की वैल्यू 17, ये आपका आंसर होगा साइन ए के लिए। एंड सेक ए, तो सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो सेक ए के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो दोनों में सेम, सब में सेम रहता है, तो AC अपॉन में बेस, तो एंगल ए का बेस AB। तो सेक ए इक्वल्स टू AC की वैल्यू 17 अपॉन में AB की वैल्यू 8, ये आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है।